राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए सुनाते हैं संगटा माई की कहानी। एक बुढ़िया थी और उसकी बहू थी। बुढ़िया बहुत साफ सुथरी रहती थी और पूजा पाठ में भी मन लगता था, और उसकी बहू जो थी वो बिल्कुल कोई भी पूजा पाठ नहीं करती थी और बहुत गंदगी के साथ भी रहती थी। बुढ़िया माई उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। बेचारी बहुत कुछ कहती मगर वो कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी। और सबसे पहले वो सुबह उठकर ना पूजा करती, ना पाठ, ना नहाती, ना धोती, और वो सबसे पहले उठकर अपना खाना खा लिया करती थी। तो बुढ़िया माई इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ दिनों तक वो देखती रही। फिर उन्होंने अपने आसपास के पड़ोसियों से कहा, सारी कहानी बताई कि मेरी बहू तो सुबह उठते ही नहाती भी नहीं या पूजा भी नहीं करती और सुबह उठते खाना खा लेती है। तो उसकी बहू के लिए पड़ोसन ने बताया कि तुम ऐसा करो कि शाम को सिर्फ उतना ही खाना बनाओ जितना शाम को खाया जाता है, सुबह के लिए बिल्कुल मत बचाना। तो उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो, उसके बाद इनको पूजा पाठ कराया जाए, शायद इसका पूजा में मन लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुढ़िया माई ने क्या किया, शाम को उतना ही खाना बनाया जितना खाया जाए। जो खाना बचा उसने गाय भैंस कुत्तों को डाल दिया ताकि कुछ भी ना बचे और बहू उसकी पूजा पाठ में मन लगाने लगे। सुबह उसको नहलाकर पूजा पाठ करवाया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह उठा और उन्होंने कहा चलो संगटा मैं खिलाते हैं। लेकिन इसकी बहू के कारण, बहू मतलब सिर्फ खाना ही खाती थी, तो उसने क्या किया, सब पूजा का सामग्री तैयार करते हुए उसने अपनी बहू को क्या किया, सबसे पहले कहा कि कुछ बहू ने इसकी कहा कि कुछ भी नहीं बचा, आज तो कोई चीज नहीं है, भूख लगी है। तो उसकी माँ ने कहा, सासू माँ ने, कि जा जब तक पनघट से कपड़े धुल के ले आ, मैं अभी बनाती हूँ। जब उसको भेज दिया पनघट पे उसने कपड़े धोने, तो उसने क्या किया, उसकी बहू ने कपड़े में बहुत सारा आटा बांध लिया। आटा बांध के और नमक बांध के लेकर चली गई घाट पर। वहां पे कपड़े धोने लगी। और उससे पहले उसने क्या किया, घाट पर गई और एक पत्थर पर, बड़े से पत्थर पर खूब सारा आटे को मार लिया। आटे मारने के बाद उसने क्या किया, जो चिता की लकड़ी थी, चिताएं जल रही थी घाट पर, उसने क्या किया, उन्हीं लकड़ियों में रोटी सेक ली। और पानी तो घाट वाला था ही, चिता की लकड़ी पे उसने रोटी सेक ली। और उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं इस रोटी को क्या रूखा खाऊं, कैसे खाऊं। उसको एक दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ा मंदिर में। गणेश जी के पास दीपक जल रहा था। उसने क्या किया, सारा घी उसका निकाल कर और नमक लगाकर रोटी खा ली। और खा ली तो सभी, तो गणेश जी मन में सोचने लगे कि कैसी है ये, इसने मतलब इतने गंदे पत्थर पे आटा सान कर और बनाकर और हमारे दीपक से घी निकाल कर इसने रोटियां खा ली। कैसी औरत है ये, इतना गंदा मतलब तरीके से खाना बनाकर खा गई। तो गणेश जी ऐसे सोचते रहे, गणेश जी की एक उंगली उन पर, उनकी नाक पर जाकर अटक गई। तो सभी गांव वाले जब पूजा करने आए उसी वक्त, तो सोचने लगे गणेश जी की तो मूर्ति बहुत अच्छी थी और ये उनकी उंगली नाक पर आकर क्यों अटक गई है। सारे गांव में शोर शराबा होने लगा कि गणेश जी के हाथ चलते हैं, हाथ चल रहे हैं और उंगली उनकी नाक पर जाकर अटक गई है। तो भाई ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने क्या किया, सारे गांव में इनाम रखवा दिया कि जो भी गणेश भगवान की नाक से उंगली हटवा देगा उसी को इनाम मिलेगा। सारे गांव में सभी लोग भाई गए, सभी ने अपना अपना मतलब तरीका आजमाया। सभी ने तरीका आजमाया मगर कोई भी उनकी नाक की उंगली नहीं हटवा पाया। तो बुढ़िया माई भी वहां पर गई, उसने भी ट्राई किया लेकिन वो भी मतलब नहीं हटवा पाए। सभी लोग कहें तो उसकी बहू बोली, हम हटवा सकते हैं नाक से उंगली। तो उनकी सास बोली, कहने लगी, ना तू कभी पूजा करती है, ना पाठ करती है, तो कुछ भी नहीं करती है, तो फिर तुम नाक से उंगली कैसे हटवा सकती हो। वो मना करने लगी। तो सभी लोग कहने लगे, अगर ये कह रही है तो इसको कर लेने दो, शायद हटवा दे। तो उसने कहा, लेकिन हटवाने से पहले मैं एक शर्त रखती हूँ, और जब वो शर्त ये है कि जब मैं उंगली हटवाऊंगी तभी जब इस दोनों ओर पर्दे तान दिए जाएं और कोई भी अंदर ना आए। तो भाई राजा ने उस शर्त को भी मान लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, यही शर्त है।
तो भाई दोनों तरफ पर्दे तनवा दिए गए और बीच से वो गई और उसने अपनी कपड़े धोने वाली मुगरी भी हाथ में रख ली, थाम ली और पर्दे के अंदर गए। गणेश जी से कहा कि आप नाक से उँगली हटाते हैं कि नहीं? तो कहने लगे गणेश जी कि नहीं। तो कहने लगे कि आप उँगली हटाएँगे कि नहीं? तो गणेश जी ने मन में सोचा कि ये औरत ऐसी है जो इतने गंदे पत्थर पे आटा मारकर और चिता की लकड़ियों से रोटी सेक कर और हमारे दीपक से जलता हुआ घी निकाल कर रोटी बनाकर इतने गंदे कपड़ों में आटा जो लेकर आ सकती है, इतने गंदे तरीके से खाना बनाकर खा नाक से सकती है, उँगली हटा दी तो क्या सभी वो लोग हमारे कहने मार लगे नहीं सकती कि अरे गणेश अरे उँगली जी हट ने गई हट गई इतना लिखिए तो सोचा उसकी और फट सास से बोली नाक अरे से उँगली हम तो हटा दी। उसको बहुत ज़्यादा बेकार समझते थे कि ये कुछ भी नहीं करती, कोई भी काम नहीं करती और ये तो बड़ी बड़ी पूजा पाठ वाली निकली। इसके अंदर इतनी श्रद्धा और शक्ति है कि बता, जो कोई भी नहीं कर पाया, पूरे गाँव में कोई सदस्य नहीं कर पाया। गणेश जी की नाक से उँगली बताओ, हमारी प्यारी बहू ने हटवा दी। अब वो उसको मानने लगी और उसका जो है मानने लगी और अपने घर लेकर चली गई। बोल संतरा माई की जय।